बोलिए त्रिकलवर्ती नौ देवताओं की, मूल्यांक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवै श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष साई जी महाराज की, मुनि श्री निरुपम साई जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, जैसा कि अपन सुन रहे हैं कि भोजन शैली पर ही जीवन शैली निर्भर करती है और जीवन शैली पर ही हमारा भविष्य निर्भर करता है। वर्तमान में हमारा जैसा जीवन होगा वैसा ही हमारा भविष्य बनेगा, क्योंकि आज का पुरुषार्थ ही कल का भाग्य बन जाता है। हम अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं, कोई दूसरा हमारे भाग्य का निर्माता नहीं है। एक एक पल, एक एक पग हम जैसा चल रहे हैं वो हमारे भविष्य में संस्कार के रूप में, फल के रूप में, रिजल्ट के रूप में आने वाला है। इसलिए और ये निश्चित है कि जो अपने मुख में कुछ भी डालते रहते हैं उनके मुख से पवित्र भगवान का नाम तो नहीं निकलेगा। आप चाहते हैं कि हमारे मुख से भगवान का नाम निकले तो निश्चित ही आपको ये ध्यान रखना ही होगा कि हम भोजन पान शुद्ध लें। जो जितना अवक्ष अशुद्ध अमर्यादित खाते हैं, तामसिक खाते हैं, वे देव शास्त्र से उतने दूर रहते हैं, धर्म से उतने दूर रहते हैं। और वे ही नहीं रहते, फिर उनका पूरा परिवार रहता है और न उनका मन धर्म के काम में आता है, ना वचन धर्म के काम में आते हैं, ना काय शरीर का धर्म के काम में आता है। वो खुद भी धर्माचरण नहीं कर सकते हैं और दूसरे लोग यदि कर रहे होंगे तो उनके भी काम में नहीं आएगा। वो भाव ही नहीं होंगे कि हम जाएं, कुछ सेवा करें, आहार दान दें, दर्शन पूजन करें, प्रवचन सुने, ये भाव नहीं होंगे। आप स्वयं देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसलिए एक आध दिन में ये मैटर पूरा हो जाएगा, विषय बदलते रहेंगे। आप ये न समझें कि ये विषय तो हमारे काम का नहीं है, या ये सोच लें कि हम नहीं त्याग कर पाएंगे इसलिए अब सुनना ही नहीं। तो कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि जानबूझकर गलती करो तो ज़्यादा पाप लगता है और अनजाने में कोई गलती हो जाए तो कम पाप लगता है। तो हम जानेंगे ही नहीं समझे? तो अज्ञान से हम जो अभक्ष भक्षण करते रहेंगे या पाप करते रहेंगे तो उससे हमें कम पाप लगेगा। पर वो लोग ये भूल जाते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते भी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो कभी ख़त्म होना ही नहीं है। ज्ञान हो जाने के बाद तो कम से कम उसके प्रति गिलानी जुड़ गई, घृणा जुड़ गई, हे बुद्धि छोड़ने का मन बन गया, पश्चाताप जुड़ गया और परिवर्तन अंतर तो आ ही जाता है। पूरी तरह ना भी आए लेकिन जितने अंशों में आता है तो उससे कर्मबंध में जमीन आसमान का अंतर पड़ जाता है। अभी जो अज्ञान से आप गलती कर रहे हैं, साथ ही उसके प्रति आसक्ति जुड़ी है और क्वांटिटी और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है। अब जब जानकारी हो जाती है तो वो क्वांटिटी और क्वालिटी भी घट जाती है और उसके प्रति भी हे बुद्धि या घृणा बुद्धि जुड़ जाती है और पश्चाताप जुड़ जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो उससे जो भी सुमेरु पर्वत बराबर कर्म का बंद हो रहा है तो राई के दाने बराबर होगा। तो सुनना तो चाहिए, ऐसा सोचने नहीं चाहिए कि नहीं हम इसको नहीं कर पाएंगे इसलिए क्या सुने। आज के ज़माने में इस पाश्चात्य सभ्यता के युग में ये सब नहीं हो सकता है,
इसलिए सुनना ही नहीं, ये तो हमारे काम का ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते, ये सोचना ठीक नहीं है। सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उससे बहुत अंतर आता है। अभी इतने दिन से ये विषय चल रहा है, हमारे पास तो लगभग रोज लोग आ रहे हैं त्याग करने के लिए। महाराज जी ठीक है, आज से ये त्याग, आज से ये त्याग, आज से रात्रि भोजन त्याग, चारों प्रकार के आहारों का त्याग, आज से फास्ट फूड त्याग, जो भी बता रहे तो लोग रोज आ करके, अब ये बात अलग है 100% लोग ना आए, बात अलग है, लेकिन हाँ ठीक ठीक, बहुत अच्छा, अच्छी बात है। नहीं, ऐसे कई लोगों ने किया है, 100% ना सही 50% सही, तो हमारा तो कोई घाटा है ही नहीं। जितने लोग ले रहे हैं लाभ, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये तो निश्चित है कि सारे कुएं के पानी को छाने नहीं जा सकता, पूरा छान लेंगे तो जीवानी कर डालेंगे, नहीं समझे? सबसे सुधरने वाले हैं ही नहीं, जितने सुधर जाएं तो अच्छी बात है। भावना अपन रख सकते हैं कि सब सुधर जाए, सबका कल्याण हो जाए, तो हमारी मेहनत तो व्यर्थ नहीं है। हम जो सुना रहे हैं, हमको तो बेनिफिट मिल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुनते ही साथ परिवर्तन आता है। हाँ दिखता है, अनुभव में आता है, सुनने में आता है, फर्क तो पड़ता है। नहीं, कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं कि हमें सुनना ही नहीं, ये तो हम कर नहीं सकते, तो इसलिए उनको बता दिया गया कि ये धारणा ठीक नहीं है कि हमें नहीं सुनना, हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। माना जाएगा, वो तो नियम माना जाएगा। हाँ, कई लोगों ने ऐसा भी है, अपने मन में ही संकल्प कर लिया, कई लोगों ने यहाँ आके, कई लोगों ने वहाँ कमरे में, संत भवन में आके त्याग किया है। तो फर्क तो पड़ता ही है। इसलिए हमारा कहना है कि आप सर्वथा, मान लो किसी चीज़ से अभी शुरू में लगता, कठिन लगता है, असंभव लगता है, पर कोई भी काम हो करते करते संभव हो जाता है। पहले ये माताएं बहनें भोजन बनाना शुरू करती हैं तो कुछ भी नहीं बनता है, या बनेगा तो रोटी ना बन करके भारत का नक्शा बन जाएगा। पहली रोटी जल जाएगी, अध कच्ची रह जाएगी, लेकिन धीरे धीरे फिर वही चीज़ बहुत सरल हो जाती है। बिल्कुल 5-10 मिनट लगते हैं उनको, और फटाफट 2-3-4 चीज़ें 10-15 मिनट में, 20 मिनट में तैयार कर देते हैं। तो अभ्यास से, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास करते करते कोई भी कठिन से कठिन काम सरल हो जाता है। तो अपन चर्चा कर रहे हैं कि ये जो बरसने वाला ओला होता है वो एक तो अनछना है, इसलिए वक्ष है। दूसरी बात, वो इतना ठंडा होता है कि मान लो कि गर्म प्रकृति का व्यक्ति भी हो तो भी ये श्वास संबंधी रोग, सर्दी, खांसी, जुखाम, दमा इत्यादि प्रायः हो जाते, इसलिए वो खाने नहीं चाहिए। और दही बड़ा में शुद्ध छना हुआ गरम, फिर गरम करके ठंडा करके जमाया हुआ जो दही है उसको मर्यादा के भीतर ले सकते हैं, और बड़ा भी विधिवत बनाया गया तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों को मिक्स करके नहीं लेना। मिक्स करने से जैसे ही लार मिलती है तो उसमें असंख्यात त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं और वो पेट में चले जाते हैं, इसलिए अभक्ष है। और निशी भोजन हो ही गया कि इसमें एक आचार्य का मत नहीं है, सर्व आचार्य सम्मत है कि रात्रि भोजन मांस के तुल्य है, पानी खून के तुल्य है। रात्रि भोजन करने वाले को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। जो नारकी हैं उनसे समानता नहीं करना अपनी, पशु हैं उनसे समानता नहीं करना अपनी। हर व्यक्ति का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग अलग होता है और उसकी भूमिका के अनुरूप त्याग आवश्यक होता है। हम पशुओं के लिए मात्र 5 अणुव्रत ले लेंगे तो 5वां गुणस्थान हो जाएगा, लेकिन मनुष्य के लिए जो कर सकता है तो उसे 12 व्रत लेना चाहिए। मनुष्य में भी सबकी भूमिका अलग अलग होती है, इसलिए उनको अलग अलग त्याग करना होता है। जैसे भोगभूमि के मनुष्य हैं, वो एक साथ जन्मते हैं, भाई बहन होते हैं, वही आगे चल करके पति पत्नी बन जाते हैं, तो भी उन्हें सम्यक दर्शन हो सकता है, हो जाता है,
और भी नियम से स्वर्ग ही जाते हैं। यदि ऐसा यहाँ कर्मभूमि में करने लग जाएं तो सम्यक दर्शन तो होगा ही नहीं, नरक में चले जाएंगे। आपको ऐसा क्यों? तो सबका संविधान अलग अलग होता है, सबके लिए एक सा संविधान नहीं होता है। कर्म बंध की व्यवस्था में ये देखा जाता है। फिर चौथा है बहुबीजा। अब इसके अंतर्गत कई लोग कटहल वगैरह लेते हैं, इसमें मान्यताएं लोगों की अलग अलग हैं। जितना राग छूट जाए अच्छा ही है, भोजन संबंधी जितना राग छूट जाता है उतना अच्छा है। दक्षिण में वो लोग लौकी को बहुबीज मानते हैं, नहीं खाते। उत्तर में कटहल को बहुबीज मानते, नहीं खाते हैं। हाँ वही, तो वो लोग उसको बहुबीज मानते हैं, अपन लोग इसको कटहल को मानते हैं। तो प्रांत की वजह से भी कुछ अलग अलग मान्यताएं रहती है, तो इसमें मान्यता अलग अलग है लोगों की बहुबीज के बारे में। कई लोग पपीता को मानते हैं, वस्तुतः पपीता को इसलिए नहीं मानते कि उस प्रत्येक बीज का कवच अलग अलग होता है, वो उसके ऊपर लेमिनेशन जैसा होता है, इसलिए वो नहीं आता। वैगन, वैगन माने भटा, हाँ, तो ये अवक्ष माना गया है भटा। उसमें कई बार छेद हो जाने से अंदर त्रसजीव भी रहते हैं, बात कारक भी होता है। एक बार वायस्ताय ने बीरबल से कहा, बीरबल बैगन की सब्जी कितनी अच्छी लगती है। बोले हाँ हुजूर, उसका तो कहने ही क्या, बैगन की सब्जी बहुत अच्छी होती है। अब बादशाह को पसंद तो थी और बीरबल ने प्रशंसा कर दी, तो उन्होंने लगातार 2-4-8 दिन खा ली और अच्छी क्वालिटी में, क्वांटिटी में खा ली। तो 2-4-8 दिन खाई तो बात का रोग हो गया, उनसे उठते बैठते ना भले, घुटनों उठनों में सब में दर्द हो गया। 4 लोग पकड़ करके लाए दरबार, राज दरबार में। अब आके बैठे तो बादशाह कहते हैं बीरबल बैगन बहुत खराब होती है। बोले हाँ हुजूर, बैगन बहुत खराब होती है, इसलिए उसका नाम बेगुन है, उसमें कोई गुण नहीं है। तो बोले आपने उस दिन क्यों नहीं कहा? बोले हुजूर हम नौकरी तो आप किया कर रहे, कौन बैगन की कर रहा है? आप जैसी कहोगे हम कह देंगे। ये प्रिय असत्य के अंतर्गत लिया जाता है। जैसा कहा वैसा हाँ में हाँ मिला दी, तो सुनने में तो प्रिय लगा, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए हानि कर गया। तो बैगन अवक्ष है। प्राय लोग जानते ही नहीं कि भटा भी अवक्ष है। बोलो, मालूम था आप लोगों को? बहुत कम लोगों को। संधान यानी आचार कहलाता है। अब 24 घंटे के भीतर यदि मर्यादित बना के खाया जाता तो साधु संतों को भी चलाते ही हैं, पर वो तो ऐसा तो बनता ही नहीं है। अचार तो कई चीज़ों का बनता है ना, और उसमें विशेष रूप से क्या क्या सरसों क्या डालती, राई डालते हैं, नमक डालते हैं, हाँ मेथी दाना, सरसों आदि का क्या क्या डाल करके, नमक वगैरह डाल करके, और सीधे 4-6 महीने के लिए बनाते हैं। और जब उसमें फफूंद लग जाती है, जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तब लोग कहते हैं हाँ अब खाने लायक हो गया, अब टेस्ट आने लगा। तो ये मर्यादा के बाहर का अभक्ष है। 24 घंटे के भीतर खाना अभक्ष नहीं है, क्योंकि उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो असंख्यात तरह जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो अभक्ष कहा गया। बड़, पीपर, उमर, कठुमर, पाकर, ये जो 5 फल हैं, प्राय डायरेक्ट में तो देखने खाने में आते ही नहीं। वो तो कोई औषधि वगैरह में लोग कोई लेते हों, तो इसलिए औषध वैद्य वगैरह से पूछना चाहिए इसमें क्या डला है, क्योंकि इनमें असंख्यात तरह जीव होते हैं। और साथ ही हमारे जैनाचार्यों ने एक अजान फल के त्याग की बात कही है। वो अजान फल तो उपलक्षण है, वस्तुतः जितनी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी नहीं है कि इस चीज़ में, इस आइटम में क्या क्या डला है,
क्या वो शुद्ध है अशुद्ध है, वक्ष है अवक्ष है, बात कारक हैगी, पित्त कारक हैगी, कफ कारक है। तो वो सारी चीज़ें, चाहे फल हों, चाहे ड्राई फ्रूट्स हों, ये फास्ट फूड वगैरह, क्या क्या नाम देते आप लोग, नूडल्स बोलते, बेकरी बोलते, कहीं चाइनीज फूड बोलते हैं, इन सब का पता ही नहीं रहता क्या क्या डला इनमें। वो तो स्वाद बनाने के लिए, खुशबू लाने के लिए, रंग बनाने के लिए, टेस्ट बनाने के लिए कुछ भी डाल सकते हैं, नहीं समझे। इसलिए इन सभी को खाना नहीं चाहिए। पर आजकल तो लोग ना ढाबा में तक जाके नहीं पूछते कि क्या है इसमें, बस टेस्ट आया तो हाँ एक प्लेट और आने दो, नहीं समझे। प्राय करके ये सब होता है तो यहाँ आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन होता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जे अजान फल, ये उपलक्षण है जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है कि वो क्या चीज़ है, क्या नाम है उसका, क्या उसमें डला है, कैसी उसकी प्रकृति है। पता नहीं क्या क्या डालते हैं, कोई नहीं पूछता, ना तो शादी में, ना पार्टी में, ना ये किसी भी चीज़ में जो सामूहिक भोज होते हैं, कोई नहीं पूछता कि क्या डला है, बस टेस्ट आना चाहिए। पूछ लेंगे तो खा नहीं पाएंगे, ये भी बात है। पूछ लेंगे तो खा नहीं पाएंगे, खाना है ही, राग इतना ज़्यादा है, आसक्ति इतनी लोलुपता है, गृद्धता, कि वो खाना है ही, और पूछ लेंगे तो खा नहीं पाएंगे, इसलिए पूछते नहीं हैं। तो ये वस्तुतः बहुत बड़ा अपराध है, पाप है, ये दोष है। खाने वाले को भी लग रहा दोष, खिलाने वाले को भी लग रहा है, क्योंकि वो अवक्ष क्यों खिला रहा है, पाप लगेगा, दोष ही नहीं पाप लगेगा। हाँ, दिल्ली से आएंगे, कहाँ से आएंगे, काय में। अब ये ऐसा है, कहते हैं राई अलग से तो कोई दोष कारक नहीं है, लेकिन उसमें जो नमक है, सरसों का तेल इत्यादि मिल जाता है तो जीव उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा सुनते हैं, इसलिए अवक्ष मानी जाती है वह। तो कहाँ से, कौन से नगर शहर से हलवाई आए, कौन सी जाति के हैं, उनको कौन से कितने दिन के धुले कपड़े पहने हैं, नहाया कि नहीं नहाया, क्या वो भक्षण करते हैं, कैसे बनाते हैं, कोई विवेक नहीं होता, मर्यादा नहीं होती है। इसलिए ये सामूहिक जो भोज होते हैं वे भी खाने लायक नहीं होते। वहाँ जाना नहीं, जाओ तो औपचारिकता के, लेकिन वहाँ की चीज़ें खाने लायक नहीं है, क्योंकि वो अशुद्ध हैं, अमर्यादित हैं, अवक्ष हैं, अजान फल जैसी है। तो चाहे होटल का हो, चाहे सामूहिक पार्टी शादी इत्यादि का हो, और चाहे चाइनीज फूड इत्यादि हो, ये सभी अवक्ष हैं, मांस के तुल्य हैं। इनडायरेक्ट में क्या कहें, डायरेक्ट में ही मांसाहार जैसे है। स्लो पॉइजन भी है वे, उसमें कैसे कैसे केमिकल डाले जाते हैं स्वाद के लिए, वे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। अब लोग खा नहीं पाएंगे इसलिए नहीं पूछते। तो ये जो लोभ है, लोभ पापों का पापा है, पाप का बाप है। ये खाने का भी लोभ, सबसे ज़्यादा लोभ भोजन का होता है व्यक्ति को। हाँ, तो इस लोभ, ये अकेले आप सोचिए, वो तंदुल मत्स्य, उसने और ना कोई झूठ बोला, ना चोरी की, ना कुशील, ना परिग्रह, कोई पाप नहीं किया, ना घूस दी है, ना अन्याय अत्याचार कोई किया, और हिंसा भी नहीं की, द्रव्य हिंसा, केवल भाव किया कि ये बड़ा मत्स्य जो है खा के फिर सो जाता 6 महीने के लिए मुंह खोल के, और इसके मुंह में जीव आते जाते रहते, ये मारता नहीं, खाता नहीं, इसके स्थान पर हम होते तो एक को भी नहीं छोड़ते। वो तो खा के खाया उसने और फिर सोया, इसने तो खाया ही नहीं। खाता क्या है, यदि आँख में रहता है तो आँख का मैल खाता है, और कान में रहता है तो कान का मैल खाता है। वो जल जंतुओं को नहीं खाता, कोई भी जीव जंतु नहीं खाता, केवल बैठा बैठा देखता रहता और भाव करता रहता है कि ये कितना मूर्ख है, इसके मुंह में जीव आ रहा है फिर भी नहीं खा रहा। इसके स्थान पर हम होते तो एक को भी नहीं छोड़ते, और खाया एक को भी नहीं। तो जब वो तंदुल मत्स्य केवल भाव करने से सप्तम नरक, पाप का उत्कृष्ट फल और उत्कृष्ट आयु, 33 सागर की आयु, सप्तम नरक जा सकता है, फिर जो खा ही रहे हैं, कृतकार्यता अनुमोदना कर रहे हैं,
भी यदि पूरे फल पाप के फल को प्राप्त हो जाए तो क्या आश्चर्य है इसमें। तो आप ये नहीं समझे कि नहीं नहीं भोजन तो पेट तो भरेंगे, पेट भी नहीं भरेंगे क्या, खाएंगे भी नहीं क्या? नहीं, खाना तो है, लेकिन आपको विवेक रखना है खाने में। प्रकाश हो, विवेक हो, शोधन क्रिया हो, ये भोजन में बहुत आवश्यक है। यदि नहीं रही तो पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है? उन्होंने आचार्यों ने कहा है कि आहार तो मनुष्य भी करता, पशु भी करता, भयभीत मनुष्य भी होता, पशु भी होता, निद्रा मनुष्य भी लेता है, पशु भी लेता है। लेकिन मनुष्य में और पशु में इतना अंतर है कि मनुष्य के अंदर विवेक होता है, धर्म होता है। पशु के अंदर विवेक नहीं होता, धर्म नहीं होता है। यदि मनुष्य भी विवेक को और धर्म को खो दे तब तो मनुष्य में और पशु में कोई अंतर ही नहीं है। क्या औचित्य निकला, क्या सार निकला आपकी मनुष्य पर्याय प्राप्त करने का? ये सामान्य पुण्य से नहीं मिली है, बहुत भारी पुण्य से, तीव्र पुण्य से मिली है। और जितनी तीव्र पुण्य से, दुर्लभता से मिली है, उतनी सहजता से इसको बर्बाद करना, इससे बड़ा विवेक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप इस मोह को नगर पालिका का कचरा घर ना बनाएं, लेटर बक्स ना बनाएं कि किसी भी जाति का लेटर कभी भी आ जाए डाल दो, साहब खुला है बक्स, मुँह खुला है इसका। ऐसे ही भोजन, अरे लोगों को तो इतनी आसक्ति होती है, उनने खा पी लिया, इसके बाद भी वो त्याग नहीं करते हैं कि पता नहीं किसी ने कह दिया आओ साहब चाय पी लो, नाश्ता कर लो, तो वो हम वंचित रह जाएंगे खाने पीने से। बताइए, जबकि उनका पेट भरा, खा पी चुके हैं। ऐसे ऐसे तीव्र कसाई लोलपी जीव संसार में हैं। तो इससे आचार्य शोभचंद महाराज जी ने ज्ञानाड़ाओं में लिखा है कि 4 अंगुल की जिह्वा और 4 अंगुल की स्पर्श इंद्रिय की वशीभूत होकर जीव अनंत बार नरकों में गया है। कितने बार? अनंतों बार नरकों में गया है, 4 अंगुल की इंद्रिय की वशीभूत होकर के। और घाटी उतरे सब माटी हो ही जाना है, कुछ भी खा लो आप, इतनी सी घटिया नहीं उतर पा रहे वो लोग, 4 अंगुल की घाटी नहीं चढ़ पा रहे। तो ये बहुत बड़ी पराधीनता, इंद्रिय की दास्ता मानी जाती है, और ये सारे धर्म कर्म को चौपट करने वाली है। इसलिए जिस चीज़ का नाम नहीं मालूम, जिस चीज़ के बारे में नहीं मालूम कि ये कैसे बनी है, कब बनी है, कहाँ बनी है, इसमें क्या डला है, ये बात कारक है कि पित्त कारक है, कब कारक है, किसने बनाई है, जब तक ये पता नहीं है उसको खाने का अधिकार नहीं है आपको। आचार्यों की भगवान की आज्ञा है, मना है, आचार्यों के द्वारा भी मना है। ज्ञानी जन भी कहते हैं, वैद्य डॉक्टर भी कहते हैं कि ये चीज़ आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बिना सोचे समझे नहीं खाना चाहिए। एक एक कण अन्न का या खाद्य सामग्री का और एक एक बूंद लिक्विड सामग्री की जो शरीर में जा रही है, उससे तन की और मन की दोनों की रचना होती है। और रचना ही नहीं होती है, उससे आचार विचार बनता है। पेट में गया हुआ भोजन पानी आपके उस तरह के भावों को उत्पन्न करता है, उस जड़ में इस तरह की कैपेसिटी, क्षमता है। इसीलिए तो जैनाचार्य ने बहुत जोर दिया है खान पान पर। कई बार लोग कहते हैं बस इनका जो आचार व धर्म है केवल ये त्याग करो, ये त्याग करो, ये त्याग करो, ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, यही धर्म कहलाता क्या? वस्तुतः इसका भोजन शैली का जीवन शैली से बहुत संबंध है, और इसका भविष्य से भी संबंध है, आपके परिवार से भी संबंध है। उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जब तक शुद्ध सात्विक मर्यादित भोजन ना करे व्यक्ति, तब तक उसके संत साधक जैसे भाव हो ही नहीं सकते, गारंटी है। अशुद्ध भक्ष खाकर के तो व्यक्ति फिर एकदम पाप करने के भाव होंगे, कषाय करने के भाव होंगे, अन्याय अत्याचार अनिति करने के भाव होंगे। आप शुद्ध भोजन कर लो, फिर देखो तो बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए जोर दिया जा रहा है, आप इसको गंभीरता से लीजिए। थोड़ा बहुत मान लो आगे पीछे भी भोजन करना पड़े, 19-20 लेना पड़े, तब भी आप कम ले करके रहिए, तो भी आपका पुण्य बढ़ेगा, उससे आपकी स्वास्थ्य और संयम और शक्ति से सब ठीक रहेगी। लेकिन ज़्यादा खा के, असमय में खा के आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, तन मन से अस्वस्थ ही रहेंगे। कंदमूल, जमी कंद, ये भी
वस्तुतः इस जीव को जमीन में ही गड़ा देने वाला है। जो जमीन के अंदर खाते हैं वे खुद भी जमीन में गड़ जाते हैं, क्योंकि जैसा आप कर्म करेंगे, जैसा व्यवहार दूसरे के साथ करेंगे, कल आपके साथ भी वैसा ही होने वाला है, ये तो निश्चित ही है। तो गणंत भी छोड़ना है और मनगणंत भी छोड़ना है। यदि आत्मकल्याण करना चाहते हो तो दोनों से बचना आवश्यक है। मिट्टी है, कई लोग मिट्टी खाते, मुल्तानी मिट्टी है, काली मिट्टी है, सौंधी सौंधी लगती है, पर ये अवक्ष है। एक चने बराबर मिट्टी के दाने में असंख्यात जीव होते हैं, तो और जाकर के वो पेट में पथरी कर देगी, नालियों को चौक कर देगी, हाँ आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो मिट्टी नहीं खानी चाहिए। विष, कई बार लोग जब हताश उदास निराश हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं, तो वो उनको एक ही उपाय सूझता है, क्या करो, विष खा लो या पंखे से झूल जाओ, पटरी पे लेट जाओ, ये सूझता है। ऐसा करना वस्तुतः एमए की क्लास में पहुंच करके पुनः KG1 में एडमिशन कराना है। मतलब आप ये समझें कि हम आत्मघात कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे तो इससे हम समस्याओं से छुटकारा पा जाएंगे, ऐसा सोचना नितांत गलत है। क्योंकि शरीर छूटने से यहाँ की परिस्थिति छूट जाएगी, यहाँ का द्रव्य क्षेत्र काल छूट जाएगा, लेकिन आत्मा में कर्म जो बन जाएंगे वे तो जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ उससे कई गुनी ज़्यादा विपरीत परिस्थिति को निर्मित कर देंगे। तो वस्तुतः आपको शरीर नहीं छोड़ना है, कर्मों से निजात पाना है, छुटकारा पाना है। और वो कर्मों से छुटकारा जब तक कि आप सदाचार को नहीं अपनाएंगे तब तक मिलने वाला है नहीं। कर्म ऐसे तो है नहीं कि कपड़ों की तरह उतार के रख देंगे। कर्म कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जैसे भोजन है, आपको फेवरेट नहीं, पसंद नहीं तो एक थाली एक तरफ खिसका देंगे। ऐसे कर्मों को आप छोड़ नहीं सकते, रख नहीं सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकते। कर्म तो आपको हर हालत में भोगने होंगे। इसलिए ये नियम तो आप सभी को लेना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हम आत्मघात नहीं करेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे। यदि अनंत संसार नहीं बढ़ाना है, वस्तुतः जितना पाप दूसरे मनुष्य की हत्या करने में लगता है उससे भी कई गुना ज़्यादा पाप स्वयं की आत्महत्या करने में लगता है। ये तो आत्महत्या करना वस्तुतः मुख मोड़ना है अपने किए हुए कर्मों से, पीठ दिखाना है, पूछ दबाना है। अरे जब स्वयं किए हैं कर्म तो उनको स्वयं के पुरुषार्थ से नष्ट भी कर सकते हैं, पाप को पुण्य में भी बदल सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा तक त्याग नहीं होता है। ये भावना तो भा सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्राणी मात्र सुखी रहे, ऐसी भावना भाने से तीव्र शाति से पुण्य का बंध होता है। वस्तुतः ये अपाय विचय धर्म ध्यान कहलाता है। इससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो पैसे की जरूरत नहीं है कि हम अपने पुण्य पाप को कैसे पुण्य में बदलें। हम पैसे होते तो दान दे देते, हमारे पाप नष्ट हो जाते। अब हमारे पास पैसे नहीं है तो इससे अच्छा है आत्मघात कर लो, ये सोचना गलत है। ऐसे अच्छा, और ऐसी भावना तो प्राय आप भाई रह कि हम सुखी हो जाए भगवान। तो आप ये बोलेंगे सब सुखी हो जाएं, तो सब में क्या आप नहीं आएंगे? बोलो, सब में अपन भी आएंगे। सब तो तब सुखी होंगे जब वो पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन आपने भावना भाई है कि सभी जीव सुखी रहें, तो इस भावना से जो साथ से पुण्य का बंध होगा, पुण्य अनुबंधी पुण्य का बंध होगा, उससे आप तो सुखी हो ही जाएंगे। इसलिए ये सरल भावना, मेरी भावना भाना चाहिए। अरे तेरी भावना नहीं भा सकते तो कम से कम मेरी भावना तो भाव है। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। नहीं भा सकते, नहीं मेरा जी टाइम नहीं मिलता। अच्छा, 1200 भावना भाने का टाइम मिलता है, 12 भावना भाने का टाइम नहीं मिलता है। कितना दुनिया भर के संकल्प विकल्प करते रहते, अर्थ रौद्र ध्यान करते रहते, कुछ भी सोचते रहते, इसके लिए टाइम है?
वस्तुतः अलग से समय की जरूरत नहीं होती है। व्यक्ति काम करते करते चलते चलते भी तो भावना भा सकता है, ये पढ़ सकता है भावना, मेरी भावना 12 भावना इत्यादि। रुचि हो, अंतरंग में इच्छा हो तो निश्चित सब कुछ हो सकता है। तो जैसे सब में आप आ जाते हैं, आएंगे ही, इसलिए हम के स्थान पर शब्द शब्द जोड़ दो कि सभी सुखी रहें, सर्वे संतु निरामया। और आप ये तो सोचते हैं भगवान हम स्वस्थ हो जाएं, हे भगवान हम स्वस्थ हो जाएं, हमें कोई बीमारी ना आए, तो हम के स्थान पर सब जोड़ दीजिए, ये प्राणी मात्र निरोग रहे, सभी स्वस्थ हो जाएं। वैसे तो आप देखेंगे कितने भारत में हजारों लाखों अस्पताल भरे पड़े हैं। आप जाके देखो तो उनकी कैसी कैसी दुर्दशा हो रही है। कई जगह बार स्थान नहीं मिलता मेडिकलों में, लोगों की बहुत बुरी दशा हो रही है। तो आपने ये भावना भाई है कि सभी निरोग रहें, उन सब जीवों की, और अकेले भारत की नहीं, पूरे मध्यलोक में या जहाँ जहाँ ऊर्ध्वलोक पातालोक में भी जीव किसी भी रूप में अस्वस्थ हैं, उन सबकी स्वस्थ होने की भावना भाई आपने, कितनी पवित्र भावना है ये। इस पवित्र भावना से बहुत ढेर सारा पुण्य बनेगा। तो वे तो तब सुखी होंगे जब शुद्ध सात्विक मर्यादित भोजन करेंगे और पुण्य बढ़ाएंगे, दान देंगे। लेकिन आप ये भावना भाएंगे कि वे स्वस्थ हो जाएं, तो आप इस भावना से अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन अपने मन में आते ही नहीं है, हम तो अपने बारे में सोचते हमें क्या लेना दुनिया भर से, तो ये भावना अच्छी नहीं है। इसी तरह सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, सभी शुभ मंगल को देखें, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो, किसी को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े, क्या ये भावना नहीं बच सकते? अपने लिए तो सोचते रहते हैं भगवान कोई समस्या ना आ जाए, कोई कठिनाई ना आ जाए, कोई परेशानी ना आ जाए। तो जैसे आप अपने लिए सोचते हैं, सभी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे आपको दुख पसंद नहीं है, वैसे प्राणी मात्र को कष्ट पसंद नहीं है। जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही सारे संसार के प्राणी व्यवहार चाहते हैं। तो उनके बारे में भी सोचिए। ये अपाय विषय धर्म ध्यान तीर्थंकर प्रकृति के बंधन का कारण है, बहुत बड़ा धर्म ध्यान है। और इस धर्म ध्यान को करने के लिए अलग से ना कोई समय की जरूरत है, ना कोई पैसे चाहिए, ना कोई सामग्री चाहिए, केवल हृदय की विशालता चाहिए। उन सब जीवों को आपके हृदय में स्थान मिले, उन सब जीवों के प्रति आपके हृदय में संवेदना जागृत हो, अनुकंपा जागृत हो। ये आपकी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि पूर्णता में निमित्त बनेगा। करुणा भाव बहुत महत्वपूर्ण है। दया से बढ़कर धर्म नहीं है, दया धर्म का मूल है। दूसरे लोग भी कहने लगे हैं कि मूल यानी जड़ है, फाउंडेशन है। और पाप मूल अभिमान, पाप की जड़ क्या है? अहंकार। व्यक्ति जितने पाप करता है वो अहंकार के वशीभूत होकर करता है। उसने यदि कोई कोठी बंगला बनाए हैं तो अहंकार के वशीभूत होकर के बड़े से बड़े ऊंचे ऊंचे बनाए। अरे 3.5 हाथ का शरीर है, कितना स्थान चाहिए था आपको रहने के लिए? 1 2 3 प्राणी हैं, पर 7 खंड की 6 खंड की 3 खंड की बिल्डिंग खड़ी कर रखी है। ये अहंकार के वशीभूत होकर के कर रखी है। और बहुत सारे ड्राइंग रूम बनाए, सोफा सेट बनाए, महीनों तक तो कोई आता ही नहीं मिलने तक के लिए, नहीं देखने के लिए चाहिए ये फैसिलिटी है। कहीं जाना आना नहीं होता है, इसके बाद भी गाड़ी खरीद के रख ली है, नहीं तो लोग कहेंगे अरे आपके यहाँ गाड़ी नहीं है। तो ये मान कशाएंगे। तो इसीलिए कहा है कि पाप मूल अभिमान, अभिमान अहंकार पाप की जड़ है, पाप करने का साधन है। उसी की वशीभूत होकर व्यक्ति 90% पाप करता है। तो ये अपने हृदय में संवेदना जगाइए, उससे ही आपका उत्थान होगा, उद्धार होगा, कल्याण होगा। बिना करुणा की, दया के, संवेदना के, अपने जैसा दूसरों को समझे बिना आपका उत्थान त्रिकाल में नहीं होगा। तो ये नियम सबको लेना आप कि कोई भी आत्मघात नहीं करेगा, आत्महत्या किसी भी स्थिति में नहीं करना है, क्योंकि बहुत बड़ा पाप है। इससे अनंत संसार बढ़ जाता है, अनंत जन्म मरण करना पड़ते हैं। ये जो परिस्थिति बनी है,
अनिष्ट संयोग बना है, पाप के उदय से बना है, जब तक उस पाप को नष्ट नहीं करोगे, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ इससे कई गुनी विकट स्थिति बनेगी। इसलिए आत्महत्या समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि एक नई समस्या है। क्या कहा? आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि एक नई समस्या है। फिर आमिष, आमिष यानी सब जानते हैं मांस कहलाता है। आजकल होटलों में, ढाबा में इत्यादि में जाते हैं तो कहने में संकोच लग रहा है, ये जो उच्च कुलीन कहलाने वाले, दया धर्म को प्रधानता से मानने वाले लोग भी नॉनवेज खाने लग गए हैं। उनको पता नहीं कौन से नरक की आयु का बंद हो गया। मधु यानी शहद मैपर है। एक बूंद शहद में, मैपर में असंख्यात असंख्यात जीव होते हैं। कोई वैद्य डॉक्टर बोल भी दे तब भी आप नहीं खाना। आप चाशनी शक्कर की, गुड़ की बना करके ले सकते हैं दवाई, वही लाभ मिलेगा, उसमें कोई स्वास्थ्य में अंतर नहीं आएगा। मक्खन है, अब निकाला नवनीत और अंतर मुहूर्त के भीतर यदि उसको गर्म कर लिया जाता है, घी निकाल लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है तो ठीक है, अन्यथा अंतर मुहूर्त के बाद में उसमें असंख्यात असंख्यात तरस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए मक्खन अवक्ष माना गया। और मदिरा पान, ये तो मदिरा के साथ साथ जितने भी लिक्विड टॉनिक हैं, चाहे स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए, ठंडाई के नाम पर पिए जाने वाले कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि हैं, वो मदिरा के ही तुल्य हैं। उनके पीने पर, मदिरा पीने से जितना पाप लगता है उतनी ही पाप इनसे लगता है। फल अति तुच्छ, अति तुच्छ का मतलब जो बेर मकोरा इत्यादि उच्च कुल के लोग नहीं खाते हैं, ऐसे फलों को भी नहीं खाना चाहिए। तो सार का अर्थ बर्फ होता है। छोटे छोटे क्षुद्र फल होते हैं, होते ना, हाँ, मकोरा वगैरह, वो प्राय नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी त्याग नहीं होता है तो पाप बंद तो होते ही रहता है। कई क्षुद्र फल होते हैं जो अपने उच्च कुल के लोग नहीं खाते उन्हें। फिर तुषार यानी बर्फ। बर्फ को अवक्ष इसलिए कहा गया है कि वो श्वास संबंधी रोग उत्पन्न कर देता है, सर्दी, खांसी, जुखाम, दमा इत्यादि, इसलिए नहीं खाना। प्राय लोग कहते हैं हम छान के पानी उबाल करके फ्रिज में जमा करके फिर तो खा सकते हैं, तो भी नुकसान करेगा स्वास्थ्य के लिए। आइसक्रीम इत्यादि जब कह दिया गया कि फ्रिज में रखी हुई वस्तु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि उसके तत्व, उसकी जो विटामिन्स हैं वे कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए फ्रिज में रखना ही नहीं चाहिए कोई चीज़, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और अवक्ष भी हो जाती है। चलित रस, जिस घी का, दूध का, मसाले का, भोजन का स्वाद चलायमान हो गया है, उसमें खटास इत्यादि आने लगी है, इसका मतलब है कि उसमें सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो गए हैं, इसलिए वो उसका रस चलित हो गया है, स्वाद बिगड़ गया है, वैसा टेस्ट नहीं आ रहा जैसा पहले आ रहा था, तो वो अवक्ष हो जाता है। इस तरह ये, और इसके अलावा कच्चे दूध से भी जो दही बनाया जाता है वो भी अवक्ष होता है, क्योंकि उसको ना तो समय के भीतर छाना जाता है, ना उबाला गया है और ना ही ठंडा करके जमाया गया है। तो जैसे बकरी का दूध है, गाय का है, भैंस का है, जिस भी जानवर का वो दूध है, अंतर मुहूर्त के बाद उसी आकृति के सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं उसमें, दूध में, चाहे दही हो, कुछ भी हो। इसलिए दूध के जो भी आइटम हैं उनको मर्यादा के भीतर ही बना लेना चाहिए, छान करके गर्म करके और उपयोग कर लेना चाहिए। अन्यथा भैंस का दूध है तो भैंस की जाति की जीव सम्मूर्छन पंचेंद्रिय उस दूध में, दही में उत्पन्न हो जाते हैं। तो भैंस की हत्या करने पर जो पाप लगेगा वही पाप उस पदार्थ के खाने पर लगेगा, क्योंकि वो सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीव है, उसमें वो देखते नहीं है वो।
उसी कलर के होते हैं और इतने सूक्ष्म होते हैं कि अपन को तो सूक्ष्म यंत्रदर्शी यंत्र से भी नहीं दिखेंगे। इसलिए अपन को बाजार की चीज़ों का परहेज ही त्याग ही करना चाहिए। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और दुगना चौगना जो पैसा लगता है वो भी बचेगा और स्वास्थ्य चौपट होता है। अभक्ष अशुद्ध अमर्यादित खाने का पाप लगता है, अप्रभावना होती है वो भी पाप लग रहा है। आप कहीं जा रहे हैं, आपको देख करके दूसरा भी जा रहा है तो उसके पाप के भागीदार आप हैं, क्योंकि उसने आपको देख करके जाना खाना सीखा है। इसलिए अप्रभावना भी होती है तो उससे भी बचना चाहिए। और आपकी संतति, आपसे जो छोटे भाई हैं बेटा बेटी हैं वे सब देख करके सीखते हैं तो ये परंपरा गलत चलती है। इसलिए भी आपको बाजार इत्यादि का नहीं खाना चाहिए। वो सब कौन सी मर्यादा के भीतर बनाए गए हैं, शुद्ध सात्विक बनाए गए। जब अनछना पानी ही खून के तुल्य है, उसमें सटकाए की जीभ हैं, मांस के तुल्य है, तो वो कोई चीज़ थोड़ी वो छान करके मर्यादा के भीतर बनाते हैं। आइटम कुछ भी हो, सूजी हो चाहे हलवा हो चाहे कुछ भी हो। और इसके अलावा अर्क है, आसव सीरा है, शरबत है इत्यादि जो बाजार की चीज़ें हैं वे सभी अवक्ष हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो है ये कि वो अनछने पानी से बन रहे सब, और अनछना पानी अवक्ष है। चमड़े की जो पहले आते होंगे, अब पता नहीं, घी है, वो घी रखा आता था, हींग रख करके आते थे, चमड़े के पात्रों में पानी इत्यादि रख करके लाया जाता था। तो वो सभी, चूँकि चमड़ा किसी भी स्थिति में हो उसमें हमेशा तरसजीव उत्पन्न होते रहते हैं। कच्चा हो, पका हो, पकड़ा हो, मार कर बनाया गया हो, बिना पहले से अपने आप मर गया हो, किसी भी स्थिति में मांस जीवों से रहित हो ही नहीं सकता। चूल्हे के ऊपर भी रखा हो तो भी उसमें से जीव खत्म नहीं होते हैं। आपका हम चूल्हे पे से ही उठा के मुंह में दे लेंगे तब तो उसमें जीव नहीं रहेंगे, तब भी वो जीवों से रहित है ही नहीं किसी भी स्थिति में। तो चमड़े में रखे हुए घी, हींग, पानी आदि कोई भी चीज़ है वो सभी अवक्ष होती हैं। अब कल से दूसरा विषय बदल जाएगा, आप लोग इस विषय को गंभीरता से लेंगे। अब उसमें वही तो बताया ना, प्रोसेस देखिए आपने, प्रक्रिया कैसे बनाया है वो उनने, क्या उसमें डाल दिया स्वाद के लिए, कौन सा मसाला केमिकल रसायन डाल दिया है? नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है, यदि जानकारी में है, जाना माना है कि शुद्ध चीज़ है, उसमें कोई अवक्ष किसी कोई भी चीज़ नहीं मिलाई गई है, वो खाने लायक मर्यादित है, तो बात अलग है। अपन को किसी व्यक्ति को आदर्श नहीं बनाना। यदि आप कल्याण चाहते हो तो आपको शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, किसी व्यक्ति के अनुसार नहीं चलना चाहिए। कि व्यक्ति तो हो सकता बहुत बड़ा धर्मात्मा कहलाता है, जाना माना जाता है, लेकिन प्राय करके ऊंची दुकान के फीके पकवान भी होते हैं, नहीं समझे? तो वो कितनी रचना इंद्री के लोलपी आ सकते हैं, अवक्ष शुद्ध खाते उनको देख करके वो ले रहे हैं इसलिए प्रामाणिक है हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। अपन को तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलने में ही कल्याण है। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, द्वादशांग जन्मानी माता की।